भारत में डिवोर्स लेने के कई सारे आधार है। फॉर एग्जांपल क्रूअल्टी, डेजर्शन, या आप अपना धर्म चेंज कर लो, या 7 साल तक आपका पार्टनर नहीं मिले, तो इन ग्राउंड्स पे आप डिवोर्स ले सकते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिवोर्स किस ग्राउंड पे ले सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप आज डिवोर्स केस फाइल करोगे तो कब आपको डिवोर्स मिलेगा पता ही नहीं। सालों साल ट्रायल कोर्ट में मैटर चलते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं, वहाँ से रिलीफ मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको अपने पार्टनर से डिवोर्स लेना है तो क्यों अगले 4-5 साल खराब करें कोर्ट्स में। क्या ऐसा तरीका है कि जिससे हम फास्ट तरीके से डिवोर्स ले सकें? ये मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद कह रही है अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में, जहां उन्होंने एक ऐसी ट्रिक बताई है जजमेंट में जिससे फास्ट तरीके से डिवोर्स ग्रांट हो सकता है। अब वो ट्रिक क्या है उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और आज हम आपको बताएंगे उस जजमेंट के बारे में, उस पूरे कानून के बारे में। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोत, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है या आप कोई भी केसेस में अपने ओपिनियन चाहते हैं तो नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक कर आप मेरी टीम से घर बैठे बात कर सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 8 जुलाई 2024 को आया सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट एक्स वर्सेस वाई। नाम उसमें पब्लिक नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको उसके नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर जाकर आप पूरा केस भी पढ़ सकते हैं। इस केस में ये हुआ कि हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है 1999 में, और उनके 2 बच्चे होते हैं। शादी होने के बाद दोनों पक्ष में यानी पति पत्नी में डिस्प्यूट बढ़ता है, और दोनों पक्षों को लगता है कि हम साथ नहीं रह सकते, आपस में मन मुटाव बढ़ता है, तो अल्टीमेटली वाइफ वो घर छोड़ के चली जाती है। जब वाइफ घर छोड़ के जाती है तो हमें पता है कि हस्बैंड को सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है जो कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट, यानी अगर आपका पार्टनर आपका फिजिकल एक्सेस छोड़कर चला गया है तो आप वापस उनको लाने के लिए सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में लगा सकते हैं। हस्बैंड ने भी वो एप्लीकेशन लगाई, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन उनके फेवर में अलाउ हो गई। अब अलाउ हो गई, इसका मतलब ये था कि फैमिली कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि वाइफ को 3 महीने के अंदर वापस हस्बैंड के घर जाके रहना होगा। खैर वो वाइफ आई नहीं और उस ऑर्डर का कोई सेंस नहीं रहा। मीनवाइल इसी बीच में हस्बैंड ने अपनी पत्नी के खिलाफ डिवोर्स पिटिशन डाल दी 2 ग्राउंड पे, पहला क्रूअल्टी और दूसरा डेजर्शन। ये कहते हुए कि साहब मेरी पत्नी ने मेरे साथ बहुत मानसिक और फिजिकल क्रूअल्टी की है, और ये भी कहा कि वो मुझे छोड़कर बिना किसी कारण से चली गई है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझे डिवोर्स दिया जाए। फैमिली कोर्ट ने उनकी बात को सुना और समझा और अल्टीमेटली उनको डिवोर्स ग्रांट कर दिया। अब वाइफ पिक्चर में आती है। जैसे डिवोर्स ग्रांट कर दिया तो उस डिवोर्स की डिक्री को चैलेंज किया वाइफ ने हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने उसकी अपील को अलाउ कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि जो डिवोर्स फैमिली कोर्ट ने ग्रांट किया वो गलत किया है, हम उस ऑर्डर को क्वेश करते हैं और सेट असाइड करते हैं। तो अब हस्बैंड के पास एक ही रेमेडी थी, सुप्रीम कोर्ट। हस्बैंड पहुंचते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यू करते हैं कि जब मैंने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाई, जब ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे फेवर में ऑर्डर कर दिया, उसके बावजूद भी मेरी वाइफ नहीं आई, जो ये शो करता है कि मेरी वाइफ का इंटेंशन कभी मेरे साथ रहने का ही नहीं है। तो इसलिए जब मैंने सेक्शन 13 के अंदर डिवोर्स पिटिशन डाली, जब मुझे कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया और अब वाइफ आके उसको चैलेंज कर रही है और वो कह रही है कि डिवोर्स ग्रांट नहीं करना चाहिए, तो ये क्या लॉजिक हुआ? क्योंकि एक तरफ तो वाइफ रहने से मना कर रही है और दूसरी तरफ वाइफ खुद कह रही है कि मुझे डिवोर्स नहीं देना। वाइफ ने आर्ग्यू किया कि नहीं, मुझे तो डिवोर्स नहीं देना, मुझे उनके साथ रहना है। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोनों पक्षों को सुना और अपनी रीजनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब हस्बैंड ने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाई और ट्रायल कोर्ट ने यानी जो फैमिली कोर्ट थी उसने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर दिया, उसके बावजूद भी उनकी वाइफ उनके पास नहीं आई, इसका मतलब वाइफ को कभी हस्बैंड के पास जाना ही नहीं था। अब वो सिर्फ परेशान करने के लिए इस डिवोर्स डिग्री को चैलेंज कर रही हैं, क्योंकि अगर उनके मन में 1% भी इंटेंशन होता कि मुझे अपने पति के साथ वापस जाना है या मुझे वापस मेरे मैट्रिमोनियल होम में जाना है, तो आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन पे जो ऑर्डर होता उसको आप फॉलो करते। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि अगर वाइफ ने डिवोर्स डिग्री को चैलेंज किया है, इसका मतलब वो ये चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम मान भी लें कि उसको डिवोर्स नहीं देना, लेकिन इतने सालों में वाइफ ने एक भी ऐसा एफर्ट नहीं लिया जो ये बात शो कर सके कोर्ट में कि वो चाहती है अपने हस्बैंड के साथ रहना। तो एक तरफ सेक्शन 9 का जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करती, दूसरी तरफ खुद भी कोई एफर्ट नहीं लगाती है जिससे वो खुद ये कह सके कि नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं देना, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अभी टाइम आ गया है कि अगर इस तरह के कोई ग्राउंड है और अगर लगता है कि सेक्शन 9 पर ऑर्डर हो रखा है फिर भी वाइफ नहीं आई है, तो उस केस में हमें डिवोर्स ग्रांट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 13(1)(a) सब प्लस 2 के अंतर्गत, जिसमें ये कहा गया है कि अगर सेक्शन 9 का ऑर्डर हो गया है और उस ऑर्डर होने के बावजूद भी अगर 1 साल तक
किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में डिवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि सेक्शन 9 का ऑर्डर था, एक साल से ज़्यादा हो गया है, वापस वाइफ आई नहीं है, यानी रेस्ट्रिक्शन हुआ ही नहीं है, तो हम डिवोर्स ग्रांट कर रहे हैं। तो अब यही वो ट्रिक है जिससे आप जल्दी डिवोर्स ले सकते हैं। अगर आपको अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना है या आपको अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना है, तो सबसे पहले आप सेक्शन 9 लगाइए। सेक्शन 9 लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर अगले पार्टनर को आपके साथ नहीं आना है तो भले ही सेक्शन 9 आपके फेवर में हो जाए, वो अगला पर्सन आपके साथ नहीं आएगा। जैसे ही वो आपके साथ नहीं आए, 1 साल तक का वेट करिए उस ऑर्डर का। 1 साल तक आपके साथ वो नहीं आता तो उस ऑर्डर के बेसिस पे और 1 साल तक वो आपके साथ नहीं आने के बेसिस पे आप सेक्शन 13(1) सब+2 में अपनी याचिका लगा सकते हैं फैमिली कोर्ट में, इस ग्राउंड पे कि मेरे सेक्शन 9 का ऑर्डर हो गया है और उसके बावजूद भी वो 1 साल तक मेरे साथ रहने नहीं आया है, तो मुझे डिवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए। उस ग्राउंड पे फैमिली कोर्ट बहुत जल्दी डिवोर्स ग्रांट करेगी। वैसे अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ, कोई समस्या है तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके हमारी टीम से आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए फॉलो करें लीगल शॉर्ट्स को। जय हिंद, जय भारत।